सभी को नमस्कार। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा, सिंपल प्रेजेंट की एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव के सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। तो आज अपन शुरू करते हैं उन सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर प्रैक्टिस से पहले थोड़ा सा ये देख लें सिंगुलर और प्लूरल वाला पोर्शन। जैसा कि मैंने बताया कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल अगर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो हमें वर्ब जो है उस वर्ब को भी क्या लेना होगा, प्लूरल लेना होगा, ठीक है। और जब भी हमें वर्ब को प्लूरल लेना है तो मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उस फर्स्ट फॉर्म को बस सिंपली ऐसे ही रखना है। सिंपल प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं और प्लूरल सब्जेक्ट जो भी होगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या आएगी, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। और सिंगुलर वर्ब को सिंगुलर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा वो पता चल ही जाएगा। वर्ब को सिंगुलर करने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड करना पड़ता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हमें तब ऐड करना है जब वर्ब को सिंगुलर बनाना है। प्लूरल बनाने के लिए मेन वर्ब की जो होली फॉर्म है उससे काम चल जाता है, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद हम थोड़ा सा सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेंटेंस सामान्यतः हम 2 से 3 सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैं बहुत सामान्य वाक्य ले रहा हूँ, वे फुटबॉल खेलते हैं। वे क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो वे क्या है, वे का सब्जेक्ट बनेगा दे, ठीक है। और हमने जो पढ़ा है उसके अंदर हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस और ऑब्जेक्ट। एफर्मेटिव सेंटेंस है तो वे का तो हो गया दे, फिर उसके बाद फुटबॉल खेलते हैं। खेलते हैं को हम लिखेंगे प्ले। अब प्ले के साथ एस या ई एस नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है और वर्ब प्लूरल फॉर्म में एस या ई एस के बिना होती है। दे प्ले फुटबॉल, ओके। जब हम इसका नेगेटिव बनाना चाहें तो नेगेटिव क्या बनेगा, दे डू या डज, डू है ना, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। इसके अलावा अगर अपन पढ़ें कि इसको प्रश्नवाचक बनाना चाहें तो क्या होगा, प्रश्नवाचक में हम डू को आगे ले जाएंगे तो मैं लिखूंगा डू दे प्ले फुटबॉल, चूंकि ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। अगर इसको मैं नेगेटिवली पूछूं तो डू दे नॉट प्ले फुटबॉल। ये सारी की सारी सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने कल कवर की थी, ठीक है। हमने कल कवर किया कि भाई हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज या उसके साथ नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे नेगेटिव में। इंट्रोगेटिव में हम डू या डज को आगे ले जाएंगे चूंकि यहाँ वर्ब जो है मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। प्लूरल वर्ब के चक्कर में हमने डू लिखा, यहाँ पर भी फिर डू, ये फिर प्रश्नवाचक आएगा। ये क्या है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें भी प्रश्नवाचक आएगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए वे, ये वे तो हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। अब जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर में हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ही ले लेते हैं। ही, जैसे मैं लिख दूँ वह रेत को पानी में मिलाता है। मैं क्या कहूँ, वह रेत को पानी में मिलाता है, तो मैं लिखूँगा ही। अब ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में जब वर्ब आएगी तो वो वर्ब सिंगुलर आएगी और वर्ब को सिंगुलर करने के लिए मैं एस या ई एस जोड़ना पड़ता है। ये बहुत थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऑकवर्ड रहता है लोगों के लिए। ही मिक्सेस, मिक्स नहीं, मिक्स तो वर्ब है, उसके साथ ई एस लिखना। ही मिक्सेस सैंड विद वाटर, ओके। अब इसके चारों टाइप बन जाएंगे ही। अब नेगेटिव जब बनाएंगे तो डू या डज में से हम डज लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लिखेंगे ही डज नॉट। डज नॉट को हम डजंट भी लिख सकते हैं, ही डज नॉट मिक्स। अब मिक्स ही लिखेंगे क्योंकि हमने डज लिख दिया है, ही डज नॉट मिक्स सैंड विद वाटर। तीसरा जो है हमारे पास, तीसरा होगा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में हम डज को आगे लेंगे, डज ही मिक्स सैंड विद वाटर। ये इसमें हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या वह रेत को पानी के साथ मिक्स कर रहा है। चौथा जो होगा वो ये होगा, डज ही नॉट मिक्स
सैंड विद वाटर। ये प्रश्न नेगेटिवली पूछा गया है, यहाँ विद की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, विद वाटर, ठीक है। डज ही नॉट मिक्स सैंड विद वाटर, ओके। ये चीज़ें हैं, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।